वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मेरे पास एक ऐसी ब्रिलियंट और अमेजिंग पर्सनालिटी हैं जो जब भी हमने बात करनी हो किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द कश्मीर इशू। कल जम्मू मार्टर्स डे ऑब्ज़र्व किया गया, हमने भी ऑब्ज़र्व किया अपने प्रोग्राम पे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता कि हम उतनी कश्मीर के बारे में बात करते हैं एज एंकर्स, एज मीडिया प्रोफेशनल्स जितनी करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कॉल द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरियात एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ साहब, कि वो हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, साल में एटलीस्ट 3-4-5 दफ़ा तो आपकी और मेरी मुलाकात होती है कश्मीर के इशू पे बात करने के लिए। आपके अलावा भी हम बड़ी दफ़ा बात करते हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि जैसे कल 6 नवंबर था, 1947 में 6 नवंबर को क्या हुआ कश्मीर में हमारे यूथ को काफ़ी हद तक पता ही नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली 5 फरवरी को सॉलिडारिटी डे ऑब्ज़र्व करते हैं, 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन 2 दिनों के अलावा जो एक्चुअली 6 नवंबर को वाक़यात हुए, जो मामलात बने और उसके बाद फिर कश्मीर के ऊपर क्या अजाब बरपा हुआ, ये तो लोग उस हिस्ट्री को नहीं जानते। और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आज की यूथ जो 60% से ज़्यादा है हमारे मुल्क में, हमारी पॉपुलेशन व्यूअर 30 मतलब साल की उम्र से कम बच्चे जो हैं वो 60 to 65% है हमारी टोटल पॉपुलेशन के। तो इन बच्चों का जानना ज़रूरी है ताकि वो इस मुहिम को आगे लेके चलें। सो डॉक्टर साहब, जम्मू मार्टर्स डे 6 नवंबर 1947 क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया जी। जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना जी, तो कश्मीर की जो तारीख़ है वो पुरतशद्दद वाक़यात से भरी पड़ी है, और ख़ास करके जब हम डोगरा इरा की बात करते हैं यानी जब 16 मार्च 1840 को अंग्रेज़ों ने कश्मीर बेचा और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को ख़रीद लिया, तो ये जो डोगरा ख़ानदान का 100 साला दौर है, ये मुख्तलिफ़ वाक़यात से भरा पड़ा है। और जब हम बात करते हैं सानिया जम्मू की, तो ये वो सानिया है जिसे जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कत्लेआम कहा जा सकता है, कि महाराजा हरी सिंह 1925 से लेकर और 1947 तक कश्मीर का महाराजा रहा, और उसकी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ थी वो 1925 ही से उनका आगाज़ हो चुका था। कभी तो वो पुंछ के अंदर मुसलमानों को ज़दोकोब कर रहा है, उनकी तहरीकों को दबा रहा है, और कभी वो 1931 की तहरीक मुसलमानों को सरेआम गोलियां मार रहा है। यानी वो हर लम्हे उसकी ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाए, इनको टॉर्चर किया जाए। अब चूँकि जो जम्मू का जो वाक़या 6 नवंबर वाला, वो चूँकि बराह रास्त रिलेट करता है पार्टीशन के साथ, कि 3 जून 1947 का जो मंसूबा था तक़सीम हिंद का, जिसके तहत 2 ममालिक ने मुआरज़े वजूद में आना था, पाकिस्तान और भारत, और इन ममालिक के साथ 564 देसी रियासतें भी थीं। उन रियासतों के बारे में ये तय हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी, और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ जाएंगी। अब चूँकि जो कश्मीर थी वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन वहाँ का जो महाराजा था हरी सिंह वो हिंदू था। अब जाहिर बात है, कश्मीर पर जो आप देख रहे हैं कि 78 साला जो इंडिया का कब्ज़ा है, ये एक दिन में नहीं हुआ, और ना ही इंडिया ने एक दिन में फ़ौजें दाखिल की। ये यानी कि अगस्त 47 से इस पे अमल दरामद शुरू हो गया था, कि जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं कांग्रेसी रहनुमाओं की, और उससे जो चीज़ें हम अख़ज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है ना वो कश्मीर पर कब्ज़ा किया गया।
और जहाँ तक ताल्लुक है 6 नवंबर के वाक़े का, अब चूँकि जो कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, बिल्कुल, अब उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के का जो इल्हाक है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ होना था। अब जाहिर बात है उस मुस्लिम मेजॉरिटी को इन्होंने माइनॉरिटी में तब्दील करना था। उसके लिए जो जम्मू का इंतखाब किया गया 1947 में, जम्मू के अंदर मुसलमानों की जो तादाद थी वो 61% थी और बाकी जो 39% हिंदू थे, यानी जम्मू के अंदर भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे। अब हुआ ये कि 9 अक्टूबर को बाज़ाब्ता वहाँ पे कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। जम्मू के अंदर बाकायदा मुसलमानों को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया। फिर ये सिलसिला चलते चलते 21-22 अक्टूबर तक कठुआ, सांबा के इलाक़ों में लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। और ये यानी कि एक पूरी मनसूबाबंदी थी कि इस हिस्से को, जम्मू को बाज़ाब्ता तौर पे एक माइनॉरिटी में बदला जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और करते करते यानी कि 22 अक्टूबर तक राउंड अबाउट को लाख प्लस लोगों को उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया और वहाँ से जो मुसलमानों को बेदखल किया लाखों की तादाद में। और फिर मीनवाइल इन्होंने 5 नवंबर को महाराजा की गवर्नमेंट ने, महाराजा हरि सिंह की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जी हम ये मनादी करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो 5 नवंबर के दिन जो जम्मू की का सिविल लाइंस वाला एरिया है वहाँ पे आ जाएं और वहाँ से जो महाराजा हरि सिंह की जो गवर्नमेंट है वो बहिफाज़त तमाम मुसलमानों को बरास्ता सियालकोट पंजाब में लेके आएगी। और इस तरह यानी कि लाखों की तादाद में जो 5 नवंबर 1947 को जो जम्मू के मुसलमान थे वो इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो एक कल्बी जो लगाव है, जो हमारी विजन है, जो विजन है वो पाकिस्तान है, जो हमारा मंजिल हमारी पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान के लिए हमने अपनी जानें देनी है। तो वो उस नज़रिया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे के सारे लोग वहाँ जमा हुए और उन्हें फिर वहाँ से गाड़ी में बिठाया गया। मंजिल उनकी ये बताई गई कि हमने आपको सियालकोट लेके जाना है, फिर वहाँ से आपने पंजाब में दाखिल होना है। अब जब ये काफ़िला वहाँ से चला 6 नवंबर को, बजाय सियालकोट ले जाने के इन्हें मावा के जंगलात की तरफ गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया और वहाँ पर फिर मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा गया। और आप देखें कि जो एक हमारे पास जो एक एस्टिमेटेड और जो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है रूह कांप जाती है। हमारे पास जो एक एस्टिमेटेड फिगर है कि 2,37,000 के करीब जो मुसलमान थे उनका कत्लेआम किया गया। और आप देखें कि गज़ा के अंदर हार्डली लाख या 1.5 लाख उन्होंने कत्लेआम किया है। तो ये यानी कि एक दिन में यानी कि लाखों उन्होंने मुसलमान मार दिए। गाज़ा में तो देखे सर, वहाँ पे भी एक जेनोसाइड चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। हम एट ऑल ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ कम हो रहा है, और बट अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें व्यूअर्स, तो जैसे कि भैया ने अभी शेयर किया आपके साथ एक फिगर, दुनिया को 9/11 का, दुनिया को 9/11 का बड़ा क्लियरली पता है। हर बंदा बात करता है 9/11 की। आजकल के छोटे यूथ के जनरेशन, वो जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त में, उनको भी पता है कि 9/11 एक चीज़ हुई थी। लेकिन अगर आप कश्मीरियों के हॉलोकॉस्ट को देखें, 9/11 में 2976 लोग जो हैं टोटल हलाक हुए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता दे, आमीन। दुनिया में कोई एक इंसान भी व्यूअर्स अपनी जान खोता है, हम उनके दुख में बराबर के शामिल हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसान, क्योंकि इंसानी जान की एक वर्थ है। लेकिन जस्ट प्रोफेसर साहब की बात की क्लैरिफिकेशन देने का, हम सिर्फ ये कह रहे हैं बिकॉज प्रोफेसर साहब खुद भी कश्मीरी हैं, उनके भी एक इमोशंस हैं, और ऑब्वियसली उनका सवाल ये है कि अगर दूसरी जगहों पे लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जेनोसाइड को फेस करें, तो हमारे कश्मीरी भाई बहन तो 1947 से, तो जिस चीज़ के बारे में दुनिया जानती है 9/11, उधर 3,000 के करीब, यहाँ पे 2,37,000 लोगों की डेथ हुई, जो प्रिडिक्टेड है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 87 टाइम्स मोर देन 9/11। यूएस APS का जो वाक़या हुआ,
आज भी जब वो दिन आता है तो हम लोगों की रूहें कांप जाती है, बात करनी हो की जाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये देखें कि कितने बच्चे बुजुर्ग एडल्ट्स इस दुनिया से रुखसत हुए। जी सर, सॉरी मैंने कहा बात क्लियर करूं, कोई ये ना कह दे कि हम गाजा को जी वो कर रहे हैं। अब देखिए ना कि यानी कि ये तो एक वो फिगर है जो हमने एक अखज़ किया है 2,37,000। अब इसमें यानी कि वो उससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा है, राउंड अबाउट कुछ 4 से 5 लाख के लोग करीब उन्होंने वहाँ पर कत्लेआम किया, क्योंकि अनरजिस्टर्ड भी बड़े लोग थे ना। और वो जो लोग थे वो उनकी जो मंजिल पाकिस्तान थी, उनका जो नज़रिया था कि हमने नज़रिया पाकिस्तान के तहत वहाँ पे जाना है। अब ये जो महाराजा हरी सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने ये टारगेट रखा था कि हमने इस नज़रिए का ख़ात्मा करना है, लेकिन आप देखें कि कश्मीरियों ने अपनी जानें दे दी, अपनी गर्दनें कटवा दी, लेकिन उन्होंने नज़रिए पे आँच नहीं आने दी। वो खुश दिली से उन्होंने शहादतें कबूल की। अगर हम देखें कि 5 अगस्त 2019 का जो इंसिडेंट हुआ, अगर उसका हम थोड़ा सा तकाबल करें, आप देखें कि महाराजा हरी सिंह की ये उस वक्त की काविश थी कि जो एदाद-उश-शुमार है उनको तब्दील किया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त 1947 में जो जम्मू की जो आबादी थी वो 61% मुसलमानों की थी। अब वहाँ से 23% मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अब एक वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है रियासी, उसके अंदर 68% मुसलमानों की आबादी है, यानी सारे के सारे मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम किया गया। यानी एक पूरी प्लानिंग थी कि एदाद-उश-शुमार को तब्दील किया जाए और जो वहाँ की जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कब्ज़ा किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको ख्याल आया कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। देखिए जी सर मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि चलें, बहुत से जल्लाद बैठे हुए थे, कोई उनमें कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको एहसास हुआ कि यार 2-3 नहीं, 10-12 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में की तादाद में मैसेकर हो रहे। बिल्कुल मैस मैसेकर। तो क्या कश्मीरियों की जान या पाकिस्तानियों की जान की वो वैल्यू नहीं है जो किसी अमेरिकन की जान की वैल्यू है, या जर्मन की वैल्यू है, या किसी फ्रांस के या हिंदुस्तान की? देखिए मेन जो चीज़ है ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी भाइयों ने भी अपनी जान दी है अपने कश्मीरी भाई और बहनों के लिए। देखिए इसमें मेन जो चीज़ यही आ रही है ना कि जो उनका मेन जो प्लान था कि किसी न किसी तरह इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू मेजॉरिटी में डिक्लेयर किया जाए, और उसमें वो कामयाब हुए। आप देखें कि जम्मू में जब उन्होंने लाखों की तादाद में वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो इस वक्त जो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है। और अगर हम देखें ये 2019 का जो इंसिडेंट है, उसमें भी जो मोदी सरकार है वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। तो सर सिर्फ फ़र्क अब ये है कि उस वक्त ये था कि उस वक्त उनको गाजर मूली की तरह काटा गया। अब भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अब इन्होंने लेकिन वो इतना पब्लिकली कर नहीं पा रहे ना, सोशल मीडिया की वजह से। सिर्फ एक यानी कि जो गैर आइनी जो उन्होंने इक़दामात किए उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सारा काम किया है। डॉक्टर साहब आप चालाकी का लेवल देखें, जब तक चीज़ें मंजरे आम पे उस तरह से खुली नहीं आ पा रही थी, इस मैसेकर के बारे में अमेरिका में बैठे हुए बच्चे को नहीं पता क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही और अभी भी नहीं पता क्योंकि ये खबर पुरानी हो गई। बिल्कुल अब आप ये देखें कि जब वो काम नहीं हो पाया तो अंदर पैलेट गन्स और फिजिकल, अच्छा जब वो चीज़ें आम होनी शुरू हुई तो अब क्या कर रहे हैं कि अब वहाँ से हिंदू रिलीजियस लीडर्स उठा के, पंडित वगैरह उठा के उनको सेटल कर रहे हैं, और अब ज़बरदस्ती लोगों की मजहबी कन्वर्जन कराने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू टू मुस्लिम। देखिए हमने पाकिस्तान में कभी किसी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान करने की या क्रिश्चियन को कोशिश नहीं की, और ना ही कभी किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती किसी और मज़हब की तरफ कायल किया गया पाकिस्तान में। हम तो उसी स्टैंडर्ड पे अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं। ऊंच नीच हो जाती है डॉक्टर साहब, हर मुल्क में होती है, लेकिन बहुत कायद के ख्वाब का ख्याल रखा गया। उधर तो पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया में। अब मुझे फाइनली बताएं ऑन ग्राउंड आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, आज के ख़ास कर 6 नवंबर 1947 का जो इंसिडेंट है, ये बुनियादी तौर पे उस वक्त का जो महाराजा हरी सिंह था उसने एक कोशिश की थी कि मैं कश्मीरी मुसलमानों की गर्दनें काटूंगा और इनकी लाशों का अंबार लगा दूंगा, और ये लाशें देख के
अपनी गर्दनें कटी हुई देख के इनकी जो आने वाली जनरेशन है वो शायद इस नारे से बाज आ जाए कि हमने जो कश्मीर का जो इलाक़ का जो नारा लगाया था 19 जुलाई 1947 की करारदाद के मुताबिक, करारदाद इलाक़े पाकिस्तान पेश करके, कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इलाक़ करना है, तो वो अपने उस मिशन में एक तरफ इस हवाले से कामयाब रहा कि उसके जो मकासद थे वो उससे मिल गए कि उसने जम्मू जैसे मुस्लिम अक्सरियती सूबे को उसने कन्वर्ट कर दिया हिंदू मेजॉरिटी में, लेकिन जो उसका असल ख्वाब था कि मैं इनको नज़रिया पाकिस्तान से दूर रखूँगा, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कोशिश तो यही है कि कॉन्स्टेंटली इस इशू को हाईलाइट किया जाए, कॉन्स्टेंटली। आपको पता है पर्सनल लेवल पे भी और पब्लिक फोरम्स पे भी मैं, इवन दो आई एम नॉट कश्मीरी, आई एम पंजाबी, बट द पॉइंट इज़ पाकिस्तान कश्मीर हम एक ही हैं, एक हैं, बिल्कुल एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। और आप वक्त निकालते हैं, अपने स्केड्यूल में से आते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपने स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं, उनको भी इस तरफ माइल करते हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से भी तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इल्तिजा करना चाहूँगी। व्यूअर्स, गाज़ा के इंसिडेंट से ये प्रूव हुआ कि अगर पूरी दुनिया एक इशू के बारे में आवाज़ उठाती है, जिसको हम जनता या आवाम कहते हैं, तो तब बहुत डिफरेंस पैदा होता है और लोग मजबूर हो जाते हैं कुछ करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये तो 1947 से जनरेशन टू जनरेशन जेनोसाइड और जुल्म चलता आ रहा है। अगर आज भी आप और मैं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो व्यूअर्स कब उठाएंगे? अगर ये कश्मीर में हो सकता है तो व्यूअर्स ये कहीं पे भी हो सकता है। तो सही के साथ खड़े हों और गलत की सपोर्ट ना करने का बेहतरीन तरीका है आवाज़ उठाएं और अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच सर। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, जहाँ पे हम इंसानियत की इतनी बात करते हैं, वहाँ पे आज हम खिदमत इंसानियत पे बात करेंगे ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हम क्या कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे हमदे बारी ताला से।